राज्य की धामी सरकार स्थापना दिवस को एक हफ्ते के महोत्सव के तौर पर मना रही है और इस सिलसिले में आज हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर धामी भी राज्य स्थापना जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही रोजगार मेले की शुरुआत की। सीएम ने अपने मंच से आपदा के समय लोगों की जान बचाने वाले सेना, पुलिस और सिविल सर्विस से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों का भी सम्मान किया। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों की बदौलत ही हमें एक अलग प्रदेश मिल पाया। हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। जब से धामी जी बने हैं, एक नई लहर सी दौड़ी है, युवाओं में एक जोश है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के दलित समाज से जुड़े कार्यकर्ता के घर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने राजपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता नंद किशोर के घर भोजन किया। नंद किशोर बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आज हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली होनी थी, लेकिन आज सीएम के प्रोग्राम के कारण कांग्रेस को अपनी विजय शंखनाद रैली को 11 नवंबर शिफ्ट करना पड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर इस दिन सीएम का कार्यक्रम तय किया। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर कांग्रेस के प्रोग्राम को फेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, एक षड्यंत्र है। सरकार का और मुख्यमंत्री का षड्यंत्र है कि उन्होंने 10 तारीख की हमारी आज की रैली को गड़बड़ाने के लिए उसी के बगल पर मुख्यमंत्री की रैली रख दी। यह एक निम्न स्तर का, छोटी मानसिकता का परिचायक है। हम डिगने वाले नहीं हैं। हल्द्वानी में स्थगित की गई अपनी विजय शंखनाद रैली के पीछे कांग्रेस भले ही बीजेपी को दोष दे रही हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने मैदान में उतरने से पहले ही अपनी हार मान ली है। प्रसन्नता इस चीज की भी है कि जो राजनीतिक दल सामने था उसने अपनी हार स्वीकार करके और उसने अपने आप को चुनावी मैदान से बाहर समझकर आज उन्होंने जो धरना प्रदर्शन है वो इस बात का प्रतीक है कि वो हताश और निराश, और उन्होंने शायद इस चुनावी मैदान से अपने आप को ये मान लिया कि वो हट चुके हैं। उत्तराखंड बीजेपी अगले एक हफ्ते तक महासंपर्क अभियान चलाकर प्रदेश भर में घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाएगी। इस महासंपर्क अभियान में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शुरुआत की। बीजेपी ने इस महासंपर्क अभियान के तहत घर घर भाजपा, हर घर भाजपा का नारा दिया। ये नारे लिखे स्टिकर बीजेपी कार्यकर्ता हर घर पर चस्पा करेंगे। साथ ही डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों से भरी एक बुकलेट भी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि ये अभियान पार्टी के चुनाव अभियान का एक अहम हिस्सा है। प्रदेश के सभी 11,235 बूथों पर यह सामग्री पहुंचा दी गई है, जहां से पार्टी वर्कर्स इसे घर घर पहुंचाएंगे। – 2017 में मोदी लहर पर सवार होकर राज्य में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और अब 5 साल बाद एक बार फिर से राज्य बीजेपी को पीएम मोदी का ही सहारा है। यही वजह है कि केंद्रीय नेताओं के साथ अकेले पीएम मोदी के ही राज्य में 7 प्रोग्राम तय किए गए हैं। देवभूमि की जरूरत जितनी बीजेपी को है, उससे कहीं ज्यादा उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं को पीएम मोदी की जरूरत है। चुनाव से पहले पीएम के ऋषिकेश और केदारनाथ दौरे से राज्य बीजेपी खासी उत्साहित है और एक बार फिर 2022 की कैंपेन भी पीएम के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। पीएम के नाम के साथ बीजेपी फिर चुनाव जीतना चाहती है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व से प्रधानमंत्री मोदी के कम से कम 7 प्रोग्राम की डिमांड की गई है, जिसमें से 1 दिसंबर से पहले तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारे गौरव हैं।
दुनिया के एक बड़े नेता हैं। देश का नेतृत्व करते हुए भारत के गौरव सम्मान को बढ़ाया है और जिस पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता हो, स्वाभाविक तौर पर वो पार्टी अपने नेता पर गर्व करती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी के नाम का जादू अब उत्तराखंड में नहीं चलने वाला, क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। केदारनाथ आकर भी पीएम ने राज्य को खाली हाथ रखा और अक्टूबर की आपदा में तो केंद्र ने पैकेज के नाम पर पूरी तरह से निराश कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जी की अब वो स्थिति नहीं है कि वो उत्तराखंड की राजनीति में कोई प्रभाव छोड़ पाए। उत्तराखंड के लोग देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो है चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और इसी की वानगी है कि केदारनाथ के अंदर देश के प्रधानमंत्री आए जरूर, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। अब कोई कुछ भी कहे, बीजेपी को मोदी मैजिक पर पूरा भरोसा है, जबकि कांग्रेस भी चाहती है कि कैसे भी ये चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस होने के बजाय स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय चेहरों पर हो, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिले। मगर बीजेपी एक बार फिर से पीएम के चेहरे से 2022 में चुनावी जीत की आस लगाई बैठी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खनन नीति को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड में कोई नया मधुकोड़ा ना बने। उन्होंने कहा कि वो सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह खनन की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके से पिछले 100 दिनों में पट्टे जारी हुए हैं, सेटलमेंट किया जा रहा है, वो उत्तराखंड के गरीब लोगों के साथ धोखा है। गोदियाल ने कहा खनन को लेकर सरकार जो भी करने जा रही है उसकी निगरानी जजों की कमेटी से करवाई जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का यह भी दावा है कि वो जल्द डॉक्यूमेंट के साथ सामने आएंगे और खनन से कमाई की सच्चाई सामने रखेंगे। और मेरा आरोप है कि वो कोई अर्हताएं पूरी नहीं हुई। आनन फानन में जबरदस्त भ्रष्टाचार के तहत ये खनन के पट्टे जारी हुए हैं। नंबर 2, मैं सरकार को समय से पहले आगाह कर रहा हूं कि सरकार उत्तराखंड में एक राजनीतिक क्षेत्रों में जो बदनाम नाम है, उस बदनाम नाम मधुकोड़ा नाम को यहाँ चरितार्थ न करे, एक नया मधुकोड़ा यहाँ न बनने दे। घटना घटी नहीं है, लेकिन मैं सरकार को आगाह करता हूँ कि अगर सरकार ने इस प्रकार का मधुकोड़ा अगर उत्तराखंड में बनने दिया तो ये उत्तराखंड के गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस गुटबाजी से उबर नहीं पा रही है। उधम सिंह नगर जिले की 9 सीटों के दावेदारों की राय जानने आए पर्यवेक्षक के सामने किच्छा से दावेदारी कर रहे 7 नेता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र यादव को नैनीताल संसदीय सीट का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आज उधम सिंह नगर के विधानसभाओं के दावेदारों की राय जानने रुद्रपुर पहुंचे राजेंद्र के सामने ही गुटबाजी चरम पर आ गई। उनके सामने ही किच्छा सीट से टिकट मांग रहे 7 दावेदार मंच के सामने ही धरने पर बैठ गए। ये सभी तिलकराज बेहड़ की दावेदारी से नाराज हैं। कोई कमेटी का गठन किया गया है या उन पर निगाह रखी जाए? जिसने जनता के लिए दिन रात काम किया है, जो राहुल जी और सोनिया जी के सपनों को साकार करे, जो उनका संघर्ष का विजन है, उसको बढ़ाने के लिए हम सारे साथों साथी हमारे आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने काम किया हर क्षेत्र में। निश्चित रूप में से इनमें से किसी को मिलेगा तो हमारा परिणाम सुखद होगा, अच्छा होगा। जो है टिकटार्थियों को हमने बुलाया है और इसके सिवाय पार्टी के सीनियर लोगों को सबको इकट्ठा किया और रायशुमारी करके सबसे आवेदन ले रहे हैं। इस आवेदन के बाद इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी और इसके बाद इसमें जो सर्वे होगा उस सर्वे के साथ जो नतीजे आएंगे उसके साथ पार्टी को जो है प्रदेश पीसीसी को भेज देंगे और पीसीसी उसमें निर्णय करके कांग्रेस आला कमान को भेज। चुनाव में बीजेपी घर घर जा रही है तो कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। सभी विधानसभा में कांग्रेस के ऑब्जर्वर दावेदारों का मन टटोल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जिसे टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। इसीलिए हर विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोल रहे ऑब्जर्वर्स के आगे कोई भी दावेदार अपना दम दिखाने से चूक नहीं रहा। कांग्रेस के सीनियर नेता हो या कोई नया नेता, हर सीट के दावेदारों से पर्यवेक्षक बात कर रहे हैं, सीट के समीकरण पूछ रहे हैं। दावेदार भी अपने समर्थकों के साथ अपने आप को बेहतर उम्मीदवार बता रहे हैं।
यहाँ पर प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं और उनसे लिस्ट हासिल कर रहे हैं और ये लिस्ट या उनसे जानकारी ले रहे हैं कितने वार्ड हैं, कितने बूथ हैं या क्या, और कांग्रेस कहाँ से जीत रही है, हार रही है, जो भी पीछे आगे सारी चीज़ें लेकर ये एक प्रतिक्रिया पे चल रहा है। बाकी तो आपने देखा होगा टिकट तो सेंटर ने देना है। ये प्रोसेस है क्योंकि पूरे राज्य में जितनी असेंबलीज हैं उसमें एक एक असेंबली में 2 से लेकर के 4 से लेकर के तमाम टिकट मांगने वाले लोग हैं। तो ज़मीनी क्या हकीकत है, कितना कौन मजबूत है, किसकी लोकप्रियता कितनी है, संगठनात्मक दृष्टि से कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, किसको कॉन्स्टिट्यूंसी का कितना ज्ञान है। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 31 ऑब्जर्वर कांग्रेस ने बनाए हैं, जो 15 नवंबर तक हर विधानसभा सीट की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे और उसी रिपोर्ट से तय होगा कि कांग्रेस का कौन सा दावेदार किस सीट पर कितना दमदार है। 2017 में कांग्रेस के सिर्फ 11 विधायक जीते और 5 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में 2022 में कांग्रेस के लिए हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार उतारना बड़ी चुनौती है। वहीं नए चेहरों का एडजस्टमेंट, पुरानों की विदाई और कार्यकर्ताओं की चाहत का भी ख्याल पार्टी को रखना है। बातचीत हो रही है, सबसे रोज वही प्रोसेस जारी है। हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो रही है, वो प्रोसेस जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने पहली बार चुनाव में विधानसभा लेवल पर ऑब्जर्वर उतारे हैं ताकि दावेदारों की दावों की सही टेस्टिंग हो सके, और अगर ये काम कांग्रेस ने आसानी से कर लिया तो 2022 के चुनाव से पहले बगावत के चांस कम हो जाएंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने नियुक्ति को नियमों के खिलाफ पाया और तुरंत एक्शन लेते हुए कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया। NS भंडारी को अल्मोड़ा की सोबन सिंह जीरा यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया था। इसके खिलाफ रविंद्र जुगरान ने जनहित याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड में सफर खतरे से खाली नहीं है। स्वाला के पास पहाड़ से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे में यात्री जाम में फंसे रहे। सड़क के दोनों ओर 300 से ज्यादा गाड़ियां फंसी रही। नैनीताल दुग्ध संघ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दुग्ध संघ पर आरोप है कि लैब टेस्ट में फेल घटिया दूध को राज्य के लोगों को पिला दिया गया। आरोप है कि 23 अगस्त 2020 से 17 जनवरी 2021 के बीच दुग्ध संघ ने यूपी के बदायूं से 48 कैंटर दूध मंगाकर 10 लाख पैकेट तैयार किए और एजेंसियों के जरिए बांटा गया। वहीं मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर अब 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। यूपी के पूर्व विधायक